वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है कीप ऑन, कैरी ऑन एंड गो ऑन। तो इनके बारे में जानेंगे और इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और इनके क्या क्या रूल हैं, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। और इनमें डिफरेंस है या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। ओके फ्रेंड्स, जानते हैं कीप ऑन, गो ऑन एंड कैरी ऑन के बारे में। इनका यूज कब और किस प्रकार से होता है और इनका मतलब क्या होता है इनके यूज का। ठीक है, ये जानते हैं। किसी कार्य के जारी रहने या बने रहने का भाव व्यक्त किया जाता है कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन के द्वारा। वाक्य के अंत में आता है ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके, प्लस अदर। एग्जाम्पल देखिए, वह पूरे दिन नाचता रहता है। ही कीप्स ऑन डांसिंग ऑल डे। यहाँ पर कीप्स आया, एस यहाँ पर जुड़ गया कीप में, क्योंकि यहाँ पर हमने ही का यूज किया। ही सी इट नेम दिस डैट। इन सभी के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं, जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ओके, देखिए, अगर हमें कहना होगा वह पूरे दिन नहीं नाचता रहता है, तो ही डज नॉट कीप ऑन डांसिंग ऑल डे। अगर हमें कहना हो क्या वह नाचता रहता है, डज ही कीप ऑन डांसिंग ऑल डे। अगर हमें कहना हो वह क्यों नाचता रहता है, वाई डज ही कीप ऑन डांसिंग ऑल डे। और एक बात और ध्यान रखना, जब डज का यूज होता है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, मैं पढ़ता रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं। सॉरी, यहां पर हम कर देते हैं आई कीप ऑन रीडिंग। मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग। तो आप लोगों ने देखा, पहले सब्जेक्ट फिर कीप ऑन, उसके बाद रीडिंग। तो हम कीप ऑन की जगह गो ऑन या कैरी ऑन का यूज कर सकते हैं। देखिए, मनोज हंसता रहता है। मनोज कीप्स ऑन लाफिंग। वह शाम को सोते रहता है या सोता रहता है। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग इन द इवनिंग। मैं नहीं पढ़ता रहता हूं। आई डोंट कीप ऑन रीडिंग। डोंट कर सकते हैं या डू नॉट, ठीक है, ये एक ही चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डज या डू नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव में। देखिए, जैसे कि इंट्रोगेटिव ये भी है, क्या मैं पढ़ता रहता हूं, डू आई कीप ऑन रीडिंग। अब देखते हैं यूज कैप्ट ऑन, कैरिड ऑन, वेंट ऑन। तो इस तरह जब इनका यूज होता है, यूज तो सेम है, आप लोगों को पता चल गया, तीनों में कोई अंतर नहीं है। और जब इनका यूज करते हैं तो वाक्य के लास्ट में आता है, मतलब अंत में आता है ता रहा, ती रहे, ते रहे। ठीक है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैप्ट ऑन या कैरिड ऑन या वेंट ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा। आई kept ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। इसी प्रकार से
नेगेटिव देखिए, मतलब कि मैं नहीं खेलता रहा अपने दोस्तों के साथ। आई डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं, जब हम डिड का यूज करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, कैप्ट का यूज नहीं करेंगे, कीप का यूज करेंगे। जैसे कि ये सेकंड फॉर्म है कैप, जब हम डिड का यूज करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे कीप ऑन। ओके, क्लियर है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव देखिए, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा। देखिए, डिड आई कीप ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ क्यों खेलता रहा। वाई डिड कीप ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। मनोज हंसता रहा। मनोज kept on laughing. मनोज carried on laughing. मनोज went on laughing. तो जैसा कि मैंने कहा कि आप या तो kept on का यूज कर सकते हैं, या carried on का, या went on का। तीनों का मतलब सेम है, जारी रखना। ओके, देखिए, मनोज सोता रहा। मनोज kept on sleeping, या मनोज कैरिड ऑन स्लीपिंग, या मनोज वेंट ऑन स्लीपिंग। अब तीनों में से किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कैप्ट ऑन का यूज होता है या कीप ऑन का यूज होता है, ज्यादा जो प्रचलन में है। मनोज नहीं सोता रहा। मनोज डिड नॉट या डिडंट कीप ऑन स्लीपिंग। मनोज डिडंट कैरी ऑन स्लीपिंग। मनोज डिडंट गो ऑन स्लीपिंग। ओके, आप समझ गए, तीनों में कोई अंतर नहीं है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, कैरी ऑन और गो ऑन या कीप ऑन का। क्या मनोज सोता रहा। डिड मनोज कीप ऑन स्लीपिंग। ओके, आपको इन सभी वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि कोई काम जारी हो रहा है, जारी रह रहा है। ठीक है, जैसे वो नाचता रहता है, मतलब कि वो नाचता ही रहता है, कुछ और नहीं करता। हमें ऐसा कुछ कहना है तो हम कहते हैं वह पूरे दिन नाचता रहता है। ही कीप्स ऑन डांसिंग ऑल डे। ठीक है, मैं पढ़ता रहता हूँ, मतलब कि मैं कुछ और काम नहीं करता, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। आई कीप ऑन रीडिंग, इस प्रकार से मतलब कि जारी रह रहा है। अगर हमें कहना होता मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ये सिंपल हो जाता। जबकि हम कह रहे हैं आई कीप ऑन रीडिंग, तो हम प्रभाव दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ता रहता हूँ, जबकि ये भी जारी जारी रहने वाला काम है, लेकिन इसमें प्रभाव दिखाया जा रहा है। ठीक है, वाक्य में प्रभाव आ जा रहा है कीप ऑन और वेंट। कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन से वाक्य में प्रभाव दिखाया जाता है कि मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं खेलता रहता हूँ, मैं नाचता रहता हूँ, मैं गाता रहता हूँ, इस प्रकार से। ओके, आप लोग समझ गए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग कैरी ऑन, कीप ऑन और गो ऑन के बारे में समझ चुके हैं, और इसके साथ साथ कैप्ट ऑन, वेंट ऑन और कैरिड ऑन के बारे में जान चुके हैं। तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, इन तीनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल चुकी है, तो आप लोग इनका कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद से सेंटेंस भी बना सकते हैं। ओके, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, अगर नहीं है तो भी कमेंट जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।